अच्छा, जैसे रिश्ते अलग, एक ही व्यक्ति के अलग अलग बदल जाते हैं ना। एक व्यक्ति आता है तो कहता है मामा, है ना, दूसरा आता है तो कहता है चाचा, है ना, तीसरा आता है तो और कुछ रिश्ते समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार एक दूसरे के प्रति बदल जाते हैं। वैसे ही भगवान की अंश रूपा शक्ति भी समय अनुसार बदल जाती है। कहते हैं हर्षपूर्वक नमस्कार कर कुमार को परम उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी होने का भी आशीर्वाद दिया। चिरंजीव हो या चिरंजीव बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति, मां लक्ष्मी ने अद्भुत एक विशाल एवं मनोहार सिद्ध विद्या सारी प्रदान की और अर्पित हार किया। सुंदर, जो दुनिया में तीनों लोक 14 भुवन में उस सुंदर हार जैसा हार नहीं, ऐसा हार स्वयं मां लक्ष्मी ने कार्तिक कुमार को अर्पण किया। सारी की सारी विद्या सावित्री भगवती ने, सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी विद्या प्रदान की। इस प्रकार उत्सव, बड़ा भव्य जन्म उत्सव कार्तिक कुमार का मनाया। भगवान शंकर से, माता पार्वती से आनंद प्राप्त कर, विशेष शिव और पार्वती आनंद का पार नहीं रहा। शंकर से कहा, हे प्रभु, हे पिता, हे परमेश्वर, आप आज्ञा दीजिए। तब सारे देवताओं की विनय को सुनकर उसी समय देवादिदेव महादेव ने कहा कि कार्तिक कुमार, ये तारकासुर का वध तुम्हारे द्वारा ही हो सकता है, इसलिए तुम्हारे हाथों ही वह मारा जाएगा या जाने वाला है। इसलिए ये यहाँ पार्वती परणे अर्थात तुम्हारा प्रागट्य हुआ है। इस प्रकार जन कल्याणार्थ, जन के कल्याण के लिए कुमार, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जाओ, अवसर आने पर उस दुष्ट का तुम्हें संहार करना है। यहां सुनकर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम कर तारका का वध करने के लिए अपने आप को तैयार किया और देवादिदेव महादेव ने अपने पुत्र कार्तिक कुमार को जाने की आज्ञा दी। अब शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर पुत्र कार्तिक कुमार देवताओं के साथ जहां अत्याचार तारकासुर का तीनों लोक 14 भुवन में छा रहा था देवताओं के द्वारा, और कार्तिक कुमार पहुंचे। तब भगवान शंकर की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता, सभी देवता एकत्र हुए। एकत्र होकर गुह्य को आगे कर तुरंत ही पर्वत से चल दिए। उसी समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारका वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार को सेनापति और तारका का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। इधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्ध उद्योग को कि युद्ध करने आ रहे हैं जैसे ही सुना, तब वहां भी एक विशाल बड़ी सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तारकासुर रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। और विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर
देख देवताओं ने परम विस्मय के साथ बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करते हुए घोर गर्जना की, शंखनाद किया। उसी समय तुरंत भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवी देवता के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे देवगणों, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्धत हुए हो, आए हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी हो जाओगे। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता उत्साह के साथ बड़े आनंदित हुए, बढ़ने लगे। उनका भय मानो कि समाप्त हो रहा है और वीरोचित गर्जना करने लगे। तब उनकी युद्ध कामनाएं बलवती होती गई। वे सब कुमार को अग्रणी करके बड़ी उतावली के साथ महिसागर के संगम को गए। देखो, तारकासुर और कार्तिक कुमार के बीच में जो युद्ध हुआ वो महिसागर में हुआ। महिसागर जहां दो सागरों का संगम है, उस संगम स्थल पर बहुसंख्यक असुरों ने घेरा हुआ कार्तिक कुमार को जोरों से आवाज लगाई और तब वहां तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र वहीं पहुंचा, आ धमका और कार्तिक कुमार में और तारकासुर में भयंकर संग्राम होने लगा। उसी समय सारे देवता विनती करने लगे। तब उसी समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बिठाकर सबसे आगे खड़े कर प्रार्थना करने लगे। वे लोकपालों से घिरे हुए और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। कुमार ने उस गजराज को, उस महेंद्र को दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परम आश्चर्यजनक, अद्भुत, दिव्य, परम सुंदर था और सर्वगुण संपन्न वह विमान था। उस पर आरूढ़ हुए। वे स्वयं उस समय विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी महायोद्धा वहां शंकर का पुत्र कार्तिक कुमार उत्कृष्ट हुआ। और इसी बीच महाबलशाली, महाबल का अभिमान करने वाला अभिमानी महावीर वहां तारकासुर क्रोध के आवेश में आकर देवता और कुमार से युद्ध करने लगा। वीर अभिमानी तारक के उस युद्ध को देखकर सारे देवता भयभीत हो गए। सेना तितर बितर हुई। यहां देखकर जननायक तारकासुर क्रोध से भरा आया और 10,000 भुजा, कितनी? एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 10,000 जिसकी भुजा थी, ऐसी 10,000 भुजाओं को धारण करके सिंह पर सवार होकर देवगणों को मार डालने के लिए वहां वेग पूर्वक आने लगा। अत्यंत कुपित हुआ। तब सारे देवता भयभीत हुए, महादेव के चरणों में प्रणाम करने लगे। और तो कार्तिक कुमार के साथ भयंकर युद्ध तारकासुर करने लगा। भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके फिर कार्तिक कुमार ने त्रिशूल हाथ में लिया, जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहा कर कार्तिक ने तुरंत ही वहां पर उद्घोष कर दिया और उसी समय
बलवान तारक भयभीत हो गया और तदनंतर वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ। कार्तिक कुमार अपने हाथों में त्रिशूल लिए उस समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कार्तिक के पहले पहले जितने देवता थे उन्होंने युद्ध किया, उस तारकासुर से सब परास्त हो गए। विष्णु ब्रह्मा आदि देवता सब परास्त हो गए, यहां तक कि भगवान शंकर का वीरभद्र वह भी परास्त हो गया। सब भयभीत होने लगे और देवों तथा प्रथम गणों को मार मार कर वहां तारकासुर उन सबको गिराने लगा, सबको समाप्त करने लगा। उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए कुपित हुए और उसी समय देवताओं को ललकार करवा जैसे ही बाणों की वृष्टि करने लगा, उसी समय बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारका ने ऐसा महान कर्म किया जिसे सारे देवता उसका सामना ना कर सके। उसी समय भयभीत देवताओं को पीटते हुए देखकर भगवान अच्युत को क्रोध आया। भगवान नारायण क्रोधित हुए, उसी समय सुदर्शन चक्र चलाने का प्रयास किया, लेकिन ध्यान देना सुदर्शन चक्र शारंग धनुष को लेकर युद्ध स्थल में उस महादैत्य को मार डालने के लिए जैसे ही पहुंचे, लेकिन कहते हैं सबके देखते देखते और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध, विष्णु भगवान जैसे बल जो परमपिता परमेश्वर है आक्रमण किया, लेकिन कहते हैं तारकासुर जैसे महाअसुर को मार नहीं पाए। श्री हरि उस दैत्यराज के ऊपर प्रहार किया, लेकिन कहते हैं सुदर्शन चक्र से केवल तारकासुर को थोड़ी सी हल्की सी, जैसे कोई गिर जाता है ना थोड़ी सी चोट लग जाती है ना, केवल तारकासुर को सुदर्शन चक्र के द्वारा केवल थोड़ा सा आघात हुआ, थोड़ी सी चोट लगी। तब कहते हैं दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले और दोनों में आगाध बल था, अर्थात युद्ध परस्पर चलने लगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कहते हैं शंकर सुवन स्वामी कार्तिक पार्वती सुत तारकासुर का यहाँ व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा था। उसी समय विष्णु के हाथों तारकासुर का वध नहीं होगा, यह अटल था, तारका की मृत्यु नहीं होगी। यहां उस तारकासुर को वरदान भी था, पार्वती नंदन तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को कोई मार नहीं सकता। स्वयं हरि ब्रह्मा और सारे देवताओं ने विनती की, उसी समय उसी त्रिशूल को लिया और कार्तिक भगवान 6 मुख के द्वारा महाबलशाली तारकासुर के पास पहुंचे और षटमुख को अपनी ओर आते देखकर तारकासुर श्रेष्ठों से भी बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमारी है? मैं अकेले ही इस वीर के लिए काफी हूं। अपनी पूरी सेना को तारकासुर ने पीछे कर दिया और अकेला ही कार्तिक कुमार से वह युद्ध करने लगा। भीषण कार्तिक और तारकासुर के बीच में युद्ध हुआ। समय बड़ा विकट, जिस युद्ध में विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि देवता उस युद्ध में युद्ध न करने की स्थिति में रहे, असमर्थ हो गए, बलहीन हो गए। तब कहते हैं उसी समय शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारका का विचार, मन में वध का विचार किया और महातेजस्वी महाबली कुमार रोषावेश में गर्जना करते हुए उसी समय सारे देवताओं के कल्याण के लिए उसी समय त्रिशूल को उठाया और तारकासुर का वही अंत कर दिया, वह समाप्त हो गया। तारकासुर वही
समाप्त हुआ, देव रूप में प्रकट हुआ और शिव के हृदय आकाश में समा गया। कार्तिक कुमार ने एक असुर का समापन किया। कहते हैं इस प्रकार गिरिजा के पुत्र कुमार को सांत्वना दी। हिमालय आदि पर्वत ने भी तो होकर कुमार की जय जयकार करने लगे। तो कार्तिक कुमार का जन्म गंगा से पालित कृतिका 6 स्त्रियों से हुआ और केवल यही उद्देश्य था कि अधर्म करने वाले के लिए धर्म की ध्वजा धारण करने वाला सनातनी सतगुण के रूप में प्रकट होता है। वही कार्तिक कुमार अधर्म के विनाश के लिए और पुनः धर्म की स्थापना के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए प्रकट हुए और तारकासुर नाम के असुर का अंत कर दिया। तो विचार तो करो कि भगवान क्या हमारे कष्टों को दूर नहीं कर सकते?